हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिपोजिट एरिया। हम यहाँ पर क्लास 8th मैथमेटिक्स लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो कि चैप्टर नंबर 2 है, उसका पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम हमारा पेरा 2.1 जो कि आपको एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का पहला पेरा है, इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन के अंदर आज हम देखेंगे कि इस लेसन को जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर जो कीवर्ड्स दिए हैं, सबसे पहले हम उन्हें क्लियर कर लेते हैं कि इन कीवर्ड्स का क्या मीनिंग होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको समझते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर दो क्वांटिटी होना चाहिए। सबसे पहले एक कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट का मीनिंग मैं आपको क्लियर कर देता हूं, कांस्टेंट क्या होता है। और एक होता है वेरिएबल होना चाहिए। ये दो चीजों से मिलकर हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना हुआ होता है। तो वेरिएबल क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। तो कांस्टेंट का अर्थ होता है कि जिनकी वैल्यू हमेशा, जिनके मान हमेशा स्थिर हो। जैसे कि मान लीजिए आप 5 है, 5 आपका कांस्टेंट है। 5 को कहीं भी आप यूज करेंगे, पढ़ेंगे तो 5 की वैल्यू 5 ही आना है, 5 ही रहेगा। इस टाइप से 6 है, 7 है, 8 है, ये जो राशियां हैं, ये राशियां हम इन्हें गणित की भाषा में राशियां भी कह सकते हैं, इन्हें हम कांस्टेंट भी कह सकते हैं। तो ये जो अंक है ये सब कांस्टेंट कहलाते हैं। कांस्टेंट जिनकी वैल्यू हमेशा एक जैसी ही रहती है। और वेरिएबल का अर्थ होता है कि जिनकी वैल्यू हमेशा बदलती रहती है। बदलने वाली वैल्यू की जगह या फाइंड करने वाली वैल्यू की जगह उसे पुट किया जाता है। जैसे कुछ अल्फ़ाबेट का यहाँ पर यूज़ किया जाता है, A to Z सारे अल्फ़ाबेट का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। हम जनरली X मान लेते हैं, Y मान लेते हैं, Z मान लेते हैं। जहाँ पर हमें कुछ वैल्यू फाइंड करना होती है वहाँ पर हम इसे पुट करके मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल है कि 7 + 5 = 12 होता है। अगर मान लो 5 को यहाँ पर एब्सेंट किया जाए और यहाँ पर लिखा जाए कि साथ में क्या जोड़ा जाए कि आपका 12 प्राप्त हो जाए, तो क्या जोड़ा जाए की जगह हम लिखेंगे 7 + x = 12। तो यहाँ पर हमने क्या जोड़ा जाए की जगह यूज किया है x, तो साथ में क्या जोड़ा जाए कि 12 आ जाए, तो उसकी जगह एक वेरिएबल यूज हमने किया है, तो उसे हम कहते हैं वेरिएबल। तो इस प्रकार की कोई एक्सप्रेशन जिसके अंदर हमारा एक वेरिएबल हो और एक कांस्टेंट हो, या कई वेरिएबल भी हो सकते हैं, कई कांस्टेंट भी हो सकते हैं, कुल मिला के वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों को मिलाने के बाद जो एक्सप्रेशन बनती है उसे हम कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मान लीजिए 2x + y, ये लिख दिया हमने। 2x + y के अंदर x हमारा यहाँ पर वेरिएबल है, y हमारा वेरिएबल है और 2 हमारा एक कोई कांस्टेंट है। मान लीजिए इस टाइप से भी आप लिख सकते हैं x + y, ये भी हमारी एक एक्सप्रेशन है और इस एक्सप्रेशन को हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। इसके अंदर आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं x² + y² + z। आप किसी भी फॉर्म में से लिख सकते हैं, क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं, x³ + y + 2, ऐसा भी लिख सकते हैं। जिस भी प्रकार से आप लिखना चाहे, एक वेरिएबल हो और कोई कांस्टेंट राशि हो या सिर्फ वेरिएबल हो, लेकिन वेरिएबल होना जरूरी है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर पहली शर्त यह है एल्जेब्रा के लिए कि उसके अंदर वेरिएबल होना चाहिए। इस प्रकार से अगर आपके पास लिखा है 5 + 5, तो यह एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, यह सिर्फ जनरल एक्सप्रेशन हो सकती है लेकिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होने के लिए उसके अंदर वेरिएबल का होना बहुत ही जरूरी है। बिना वेरिएबल के आप उसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं कह सकते। तो ये मैंने जो बोर्ड पर लिखी है ये सारी आपकी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। तो यहां पर हमने समझ लिया कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। अब हम हमारा सेकंड कीवर्ड है इक्वेशन को देखते हैं। इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन का अर्थ होता है इक्वलिटी। जहां पर इक्वलिटी का साइन हो, इक्वलिटी का साइन का अर्थ होता है बराबर का निशान। जिसके अंदर बराबर का निशान हो वो एक्सप्रेशन हमारी एल्जेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 2x + 5, 2x + 5 लिखा है, तो यह आपकी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। = 5 लिख दिया मैंने यहाँ पर, =
5 लिख दिया या यहाँ पर 15 लिख दिया, मान लीजिए 2x प्लस 5 इक्वल टू 15 हो गया। अब यहाँ पर मैंने एक इक्वल टू का साइन यूज कर लिया है, इक्वल टू का साइन यहाँ पर यूज कर लिया, छोटा थोड़ा इसको बैलेंस में लिख देते हैं, 2x प्लस 5 इक्वल टू 15। तो यहाँ पर हमने जो साइन यूज किया है इक्वल का, ये इक्वलिटी का साइन आपका बताता है कि एक तराजू जिस प्रकार से होता है, इस तराजू में दो पलड़े होते हैं, तो पलड़े होते हैं, दोनों पलड़ों के अंदर यहाँ पर एक निशान होता है इक्वल टू का। ये जो है जब हम किसी भी वस्तु को लेने जाते हैं या देने जाते हैं तो हम इक्वल बिल्कुल तोल के लाते हैं और तोल कर देते हैं। इसी प्रकार उसका वेट और बराबर होना चाहिए, वस्तु बराबर होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर कोई चीज़ 1 किलोग्राम का वजन रखा हुआ है, तो वहाँ पर जो वस्तु अगर 1 किलोग्राम होगी, आपने मान लीजिए यहाँ पर शक्कर को तोल रहे हैं, तो यहाँ पर जो निशान होगा वो इक्वल टू का होगा। तो इक्वलिटी का अर्थ है कि दोनों पलवों में बराबर। तो इसी प्रकार से इसी अवधारणा को लेके इक्वल टू आपका मैथमेटिक्स में यूज किया जाता है। इस इक्वल टू का मतलब ये होता है कि 2x प्लस 5 और 15 आपस में बराबर है। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है प्लस 5 इक्वल टू 15 और यहाँ पर लिखा है 2 और x। तो ये जो x है इसकी कुछ वैल्यू जरूर होगी, कुछ वैल्यू होगी जिसका 2 से मल्टीप्लाई किया जाए और 5 उसमें जोड़ दिया जाए तो 15 आ जाएगा। अगर इसे हम जनरली कैलकुलेट करें हमारे विचार से, सोच समझ के, वैसे ये पूरा लेसन ही है हमारा इसी टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बनाया, तो आप इसे आसानी से सीखेंगे। लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पर इसको समझने के लिए कि x की क्या वैल्यू होना चाहिए, तो 5 और 2x मतलब ये कुल मिला के 10 होना चाहिए। 10 होना चाहिए मतलब 2 का मल्टीप्लाई 5 से किया जाएगा, 2 इंटू 5 प्लस 5 इक्वल टू 15 आ जाएगा। 5 इंटू 10 प्लस 5 इक्वल टू 15, तो 15 इक्वल टू 15। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो वैल्यू है यहाँ पर 5। तो यहाँ पर वेरिएबल का यूज भी किया गया है, इक्वल टू का साइन भी है और कांस्टेंट भी इसके अंदर है। तो वेरिएबल भी हो और इक्वल टू भी हो, तब हमारी जो इक्वेशन है उसे हम कहेंगे एलजेब्रिक इक्वेशन, इसे कहेंगे एलजेब्रिक इक्वेशन। और यहाँ पर हमने जो इक्वलिटी का निशान लगा दिया और यही इक्वलिटी का निशान ही जनरली हमारा इक्वेशन का साइन होता है। अब इक्वेशन में कई प्रकार की इक्वेशन हो सकती है, कई प्रकार की इक्वेशन हमें अलग अलग टाइप की पढ़ने को मिलेगी। उसके स्वरूप के ऊपर होगा, उसे देखकर पता चलेगा कि हम कौन सी इक्वेशन पढ़ रहे हैं या यह कौन सी इक्वेशन है। तो हम इक्वेशन 8th क्लास में अलग इक्वेशन पढ़ रहे हैं, 9th क्लास में अलग इक्वेशन पढ़ी जाएगी, 10th में एक अलग इक्वेशन आएगी। हायर मैथमेटिक्स में बढ़ते जाएंगे, आपके इक्वेशन के टाइप भी बढ़ते जाएंगे और मिलते जाएंगे। जनरली हम हमारे लेक्चर में जनरली हम जो है हमारे चैप्टर के मेन टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन हमें पढ़ना है। तो हम वहीं पर पहुंचने की कोशिश आपको करवा रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन का क्या मीनिंग होता है। तो एक एक वर्ड को हम क्लियर करते जाएंगे। तो आपको सबसे पहले लेसन का जो मेन नेम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उस तक मैं लेकर जाऊंगा। तो यहाँ पर अभी हमने क्लियर कर लिया है कि 2x प्लस 5 इक्वल टू 15 के अंदर इक्वलिटी का निशान आ गया। तो यह हमारी जो है इक्वेशन बन चुकी है। और यह जो पार्ट है हमारा, यह पार्ट 2x प्लस 5 एक एक्सप्रेशन है। इक्वलिटी का निशान लगने के बाद यह एक्सप्रेशन हमारी इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। अगर आपको जनरली पूछा जाए कि इक्वेशन और एक्सप्रेशन में मोटा अंतर क्या होता है, तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन में मोटा अंतर सिर्फ इक्वलिटी के साइन का ही होता है। अगर इक्वलिटी का साइन नहीं है, 2x प्लस 5 है, तो यह सिर्फ आपकी एक एक्सप्रेशन कहलाएगी। अगर इक्वल का निशान लग गया और यहाँ पर कोई भी राशि लिखी गई, यहाँ पर फिर से मान लीजिए 3x ही मैंने लिख दिया है, तब भी यह जो है आपकी एक इक्वेशन ही कहलाएगी। इक्वेशन होने के लिए सबसे पहली शर्त है कि इक्वलिटी का निशान। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यह हमारी इक्वेशन क्लियर हो गई, इक्वलिटी का साइन क्लियर होगा। अब हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है वेरिएबल। हम वैसे समझ चुके हैं वेरिएबल को, फिर भी इसे समझ लेते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल का अर्थ होता है कि जिनकी वैल्यू बार बार चेंज हो जाए। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 2x प्लस 2x इक्वल टू 10 और एक जगह लिखा 2x इक्वल टू 25, या इस टाइप से लिखा है 2x इक्वल टू 8।
तो यहाँ पर तीन इक्वेशन मैंने लिखी है, तीन इक्वेशन में हम x की वैल्यू देखते हैं। तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 10/2, मतलब यहाँ पर आ जाएगी 5। x की वैल्यू हमारी आ जाती है 5। और यहाँ पर इसे हम सॉल्व करते हैं। इसे जब सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 25/2, अगर इसे और ज़्यादा सॉल्व करें तो 12.5 आपकी वैल्यू आ जाती है। और इसको अगर सॉल्व करें तो x बराबर 8/2, तो यहाँ पर आ जाती है 4। तो हमें x की वैल्यू एक जगह यहाँ पर 5 प्राप्त होती है, एक जगह पर हमें 12.5 प्राप्त होती है, और एक वैल्यू हमें प्राप्त होती है 4। तो हमें x की वैल्यू तीन टाइप से प्राप्त होती है, यह भी एक x की वैल्यू, यह भी एक x की वैल्यू, और 4 भी एक x की वैल्यू है। तो x की जो वैल्यू है वो बार बार बदल रही है। तो बार बार बदल रही है x की वैल्यू, इसे हम इसलिए वेरिएबल कहेंगे, इसे हम वेरिएबल कहेंगे। और जनरली जो वेरिएबल्स होते हैं वो अल्फ़ाबेट को यूज़ किया जाता है उनकी जगह। तो हम यहाँ पर A to Z जितने भी हैं हमारे लेटर्स, उनको अल्फ़ाबेट की जगह यूज़ किया जाता है, उन्हें हम वेरिएबल कहते हैं। या वेरिएबल वे राशियाँ होती है जिनका यूज़ हम इक्वेशन में कुछ फाइंड करने के लिए करते हैं, तो वे सब हमारी वेरिएबल होती है। तो यहाँ पर हमारा जो लेक्चर है यह आपका क्लियर होता है वेरिएबल। वेरिएबल क्लियर होने के बाद यहाँ पर अगला वर्ड है वन वेरिएबल। वन वेरिएबल से मीनिंग होता है कि जिस इक्वेशन के अंदर, जिस एक्सप्रेशन के अंदर, हम फिर से एक्सप्रेशन की तरफ चलते हैं। मान लीजिए ये लिखा है 2x + y + z, ये इस टाइप से लिखा है, या इस टाइप से लिखा है x² + y + 3, इस टाइप से कोई एक्सप्रेशन लिखी है। इन दोनों एक्सप्रेशन को आप देख के बताइए कि इसके अंदर कितने वेरिएबल हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन में अगर वेरिएबल निकालें तो एक आपका x वेरिएबल है और एक y एक वेरिएबल है। ये दो टाइप के वेरिएबल इसके अंदर है। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल है, इस एक्सप्रेशन के अंदर 2 वेरिएबल है, एक x है और एक y है। और इसके अंदर अगर हम निकालें तो यहाँ पर हमें एक x वेरिएबल मिलेगा और एक y वेरिएबल मिलेगा। सॉरी, यहाँ पर मैंने मान लीजिए z लिख दिया, तो इसके अंदर आप z भी लिख सकते हैं, x, y और z। और इसके अंदर x और y दो टाइप के वेरिएबल हैं। तो ये हमारी एक्सप्रेशन है, और इस एक्सप्रेशन को हम 2 वेरिएबल की एक्सप्रेशन कहेंगे, और इसको हम 3 वेरिएबल की एक्सप्रेशन कहेंगे। यदि ये 2x + y + z लिखा हुआ है तो x, y और z हमारे 3 टाइप के वेरिएबल इसके अंदर यूज किए गए हैं, इसलिए इस एक्सप्रेशन को हम 3 वेरिएबल एक्सप्रेशन कहेंगे। और यहाँ पर 2 टाइप के आपको वेरिएबल यूज किए गए हैं, तो आप इसे कह सकते हैं 2 वेरिएबल एक्सप्रेशन। तो हमें इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है लीनियर इक्वेशन, हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन। तो उस तरफ हम चलते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। अभी हम इसका मीनिंग समझ रहे हैं कीवर्ड का, आप समझते जाइए, आपको ऑटोमेटिक में चैप्टर के नेम की तरफ ले चलूंगा, या आपको पूरा चैप्टर का नेम समझ में आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है, 1 वेरिएबल हो गया, 2 वेरिएबल हो गया, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर मान लीजिए हमने भी लिखा था x² + y + 3, इस टाइप से मान लीजिए लिखा हुआ है। अगर इसके अंदर हम वेरिएबल देखें, फिर से एक बार देख लेते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल इसके अंदर है 2 वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक x है और एक y है। और अगर इसकी हाईएस्ट पावर की बात की जाए, हाईएस्ट पावर की बात की जाए, तो इसके अंदर हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर एक x की है वो है 2, और सेकंड वेरिएबल की है 1। तो एक वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 2 और एक वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 1। अगर इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर दूं, मैं इसे इस टाइप से लिख देता हूं, आपको आसानी रहेगी समझने में। इसको 1 वेरिएबल की कर लेते हैं और यहाँ पर 3 कर देते हैं, तो इस टाइप की कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो यूज हो रहा है वो वेरिएबल हो रहा है एक्स वेरिएबल यूज हो रहा है, मतलब एक ही वेरिएबल इसके अंदर यूज हो रहा है। और इसकी हाईएस्ट पावर देखी जाए तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर होती है इसकी 2। अगर यहाँ पर इस इक्वेशन को चेंज करके हम अगर लिखते हैं x³ + 2, तो इस एक्सप्रेशन के अंदर आपकी हाईएस्ट पावर है
3। तो हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं, इसकी हाईएस्ट पावर जो है यहाँ पर 3 है। आप समझ रहे हैं कि जो भी आपकी एक्सप्रेशन है उसके अंदर जो वेरिएबल दिया हुआ है, यदि वन टाइप की वेरिएबल है उसके अंदर, तो उसकी हाईएस्ट पावर हम एक बार में ही लिख देंगे। यहाँ पर इसके हाईएस्ट पावर है 3 और यहाँ पर x में दी गई है हमारी एक्सप्रेशन, तो इसके हाईएस्ट पावर है 2। और अगर 2 टाइप के वेरिएबल यूज किए जाएं, अगर x भी किया जाए यूज और y भी किया जाए, तो उसकी हाईएस्ट पावर दोनों की अलग अलग हमें बतानी होगी कि उस एक्सप्रेशन के हाईएस्ट पावर, तो 2 वेरिएबल की पावर हम अलग अलग ही लिखेंगे। तो जनरली इस चैप्टर के अंदर हमें 1 वेरिएबल का ही यूज किया जा रहा है, तो हम फोकस हमारे 1 वेरिएबल पर ही करते हैं। तो यहाँ पर 1 वेरिएबल का यूज किया है और उसके हाईएस्ट पावर मैंने लिख दी है 2 इसलिए लिख दी है क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 है और x पावर यहाँ पर 1 है, तो हम हाईएस्ट की बात कर रहे हैं, तो हाईएस्ट पावर हमारी मैक्सिमम पावर कहलाएगी वेरिएबल की, तो वो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 है। ठीक है, तो ये हमारा हाईएस्ट पावर का मीनिंग होता है। अब हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का यूज हम इक्वेशन के अंदर ही कर सकते हैं, एक्सप्रेशन के अंदर नहीं कर सकते हैं। एक्सप्रेशन के अंदर हमारी एक ही साइड होती है और इक्वेशन के अंदर हमारी 2 साइड ऑटोमेटिक ही बन जाती है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 2x + 5 = 15, हमने ये लिखा हुआ था 2x + 5 = 15, तो इसके अंदर इक्वलिटी का निशान है और इक्वलिटी के निशान के इस तरफ वाली टर्म जो है एक्सप्रेशन कह सकते हैं इसे हम, यह कहलाती है RHS, राइट हैंड साइड, और यह वाला पक्ष जो कहलाता है वो कहलाता है लेफ्ट हैंड साइड। तो इक्वलिटी के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड, इक्वलिटी के उस तरफ राइट हैंड साइड कहलाता है। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड आपको याद रखना है, इसके अंदर काफ़ी सारा कन्फ्यूजन होता है। आप अपने हाथों को देखकर इसे याद रख सकते हैं कि आपका ये वाला जो हाथ है यह राइट हैंड कहलाता है और ये वाला जो हाथ है वो लेफ्ट हैंड कहलाता है। तो इस तरफ का पक्ष जो है राइट हैंड पक्ष है और ये पक्ष जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड का पक्ष कहलाता है। और वो पूरा का पूरा इक्वल टू के निशान के पूरा का पूरा इस तरफ और इक्वल टू के निशान का पूरा उस तरफ वाला ही कहलाएगा। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड यहाँ पर क्लियर होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, इक्वेशन के सॉल्यूशन को समझते हैं यहाँ पर हम। वैसे हम अभी इस इक्वेशन को सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2x + 5 = 15। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या करते हैं, 2x = 15 - 5 इस टाइप से लिख देते हैं। यहाँ पर बचा 10 और x = 10/2 और x बराबर यहाँ पर आ जाएगा 5। तो x की जो वैल्यू है वो है 5। तो 2 चीज़ क्लियर होती है यहाँ पर, वैल्यू और सॉल्यूशन। तो यह आपका इस वेरिएबल के लिए सॉल्यूशन कहलाता है। इस वेरिएबल को निकालने के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने का अर्थ है, कोई भी इक्वेशन हो उसे सॉल्व करने का अर्थ है कि उसके अंदर जो वेरिएबल दिया है उसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो इसके हमने एक वैल्यू फाइंड कर ली, तो यहाँ पर x की वैल्यू 5 आ गई है, तो वैल्यू निकालना ही उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है। तो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ये है और यह जो नेक्स्ट वर्ड है आपका वैल्यू, तो x की वैल्यू यहाँ पर 5 आ चुकी है। इस प्रकार अभी हमने जो कीवर्ड यूज किए और उनका मीनिंग भी यहाँ पर क्लियर किया। वो कीवर्ड थे, फिर से रिपीट कर देते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने देखा, इक्वेशन, इक्वलिटी, वेरिएबल, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, हाईएस्ट पावर, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और वैल्यू। इन कीवर्ड्स को हमने यहाँ पर क्लियर किया। अब हम इन कीवर्ड्स की सहायता से हमारी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को समझते हैं कि इसका क्या मीनिंग होता है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, इन 1 वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ये 4, 1, 2, 3 और 4 टुकड़े हैं इसके। लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, ठीक है। हमने यहाँ क्लियर किया वेरिएबल क्या होते हैं, मतलब वेरिएबल आपके x, y, z इस टाइप के अल्फ़ाबेट वेरिएबल कहलाते हैं। 1 का अर्थ क्या होता है कि इन वेरिएबल में से किसी एक को, या तो आप x को यूज़ कीजिए या y को यूज़ कीजिए या z को यूज़ कीजिए या अनदर किसी को भी यूज़ कीजिए, आपकी इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। इक्वेशन मतलब उसके अंदर आपको बराबर का चिन्ह मिलना
चाहिए। इन सब को मिलाकर जो बनेगी वो बनेगी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और लीनियर का क्या मीनिंग होता है? लीनियर का अर्थ होता है कि इसके अंदर दो शर्तें हैं। एक, आपकी जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए। और दूसरी टर्म है हमारी लीनियर होने के लिए कि इसके अंदर जो वेरिएबल रहेगा वह एक वेरिएबल ही होना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि इस इक्वेशन का स्वरूप कैसा होना चाहिए। जैसे कि कोई भी काफ़ी प्रकार के जीव जंतु पृथ्वी के ऊपर है, लेकिन जब किसी जीव जंतु को डिफाइन किया जाता है तो हम बोलते हैं कि उसके सिंग है या नहीं है। सिंग है तो छोटे सिंग है कि बड़े सिंग है, कान है, कलर है, कद है, काठी है। तो इस प्रकार से सारी चीज़ों को अगर बोला जाए और आपको वो बात धीरे धीरे 4 या 5 वाक्यों में कही जाए तो आप समझ जाएंगे कि हम किस जीव की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से ये हर इक्वेशन के अंदर आपको वेरिएबल भी मिलेगा, पावर भी मिलेगी, इक्वल टू का निशान भी मिलेगा, लेकिन उस इक्वेशन की पहचान होगी उसकी ये सारे प्रॉपर्टीज कि उसके अंदर वेरिएबल है तो कितने वेरिएबल है, एक है या दो है। अगर एक है तो फिर उसकी पावर क्या है, पावर है तो वो कितनी बार यूज किया गया है उसके अंदर। तो इस टाइप से आप उसकी पहचान कर सकते हैं। तो हमें जो इन सबको मिलाने के बाद इक्वेशन की प्राप्ति होती है वो इस टाइप की कोई इक्वेशन बनती है। 2x + 3 = 5। इस टाइप की कोई इक्वेशन आप मिला लीजिए। इसके अंदर क्या ये सारे गुण रखती है ये इक्वेशन? वेरिएबल इसके अंदर एक वेरिएबल है, बिल्कुल है एक वेरिएबल, y इसके अंदर मौजूद नहीं है। यदि x है तो x में ही रहना चाहिए, y है तो y में। अगर इस टाइप से लिख दें 3y + 8 = 10, तो यह भी आपकी जो है वन वेरिएबल की इक्वेशन ही है। इसके अंदर एक वेरिएबल है y, तो यहाँ पर वन वेरिएबल होना चाहिए। तो इन दोनों इक्वेशन में जो मैंने लिखी हुई है इनमें वन वेरिएबल है। एक इक्वेशन हम लिख देते हैं और 2x² + y = 10। इस प्रकार से मैंने कुछ लिख दिया। यहाँ पर हम मिलाते हैं कि क्या इसे सेटिस्फाई करती है लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन को। ये तो लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन में हमें चाहिए हमारी वेरिएबल वन वेरिएबल होना चाहिए। इसके अंदर x और y दो वेरिएबल हो चुके हैं, इसके कारण से यह हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो लीनियर इक्वेशन होने के लिए हमें वेरिएबल की संख्या एक चाहिए और उसके बाद इक्वलिटी का साइन चाहिए। और जो लीनियर शब्द है उसका अर्थ है कि उसकी पावर, जो हमारा वेरिएबल रहेगा एक, उसकी मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 1 है, लेकिन यहाँ पर पावर हो गई x की 2, और 2 पावर होने के बाद एक वेरिएबल और बढ़ गया। तो इस कारण से यह हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो आप समझ गए होंगे आई होप कि लीनियर इक्वेशन का मीनिंग क्या है और हम इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशन जो पढ़ने वाले हैं उसका स्वरूप कैसा रहने वाला है। और मैं आपको कुछ उदाहरण यहाँ पर लिखकर बतला देता हूँ। और उदाहरण देख लेते हैं इसके हम कि किस टाइप की इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। जैसे मैं यहाँ पर कुछ इक्वेशन लिखता हूँ, उन इक्वेशन में आपको छांटना है कि कौन सी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है और कौन सी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है। जैसे 2x² + y = 6 लिखा हुआ है। अगर इस प्रकार से लिखा है 2x + 3 = 9 लिखा हुआ है, या इस टाइप से कोई लिखा है 2x + 3 = 4x + 8, इस टाइप से कोई लिखा हुआ है, या इस टाइप से लिखा हुआ है 2x² + y = 6x। तो आपको इसमें से देख के बताना है, ऑब्जेक्टिव टाइप से इसे समझ लीजिए कि इसके अंदर से कौन सी इक्वेशन आपकी, कौन सी इक्वेशन आपकी लीनियर इक्वेशन है और वन वेरिएबल के अंदर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके अंदर हाईएस्ट पावर x की 2 है, वेरिएबल तो है एक, और एक वेरिएबल यहाँ पर y है, मतलब वेरिएबल की संख्या इसके अंदर 2 हो गई। 2 वेरिएबल की संख्या होने के कारण यह आपके वन वेरिएबल वाली इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पर यह जो है हमारा चैप्टर जो नेम है हमारा उसको सेटिस्फाई नहीं करती है। 2x + 3 = 9, इसे देखते हैं हम। इसके अंदर हमारा वेरिएबल 1 है और इसके पावर भी 1 है, 4। तो यह भी हमारी
लीनियर इक्वेशन ही कहलाती है। इसके अंदर देखते हैं, यहाँ पर एक एक्स है और यहाँ पर एक एक्स है। आप इसे कहेंगे कि दो वेरिएबल है, ये दो वेरिएबल नहीं है। एक ही प्रकार के वेरिएबल को अगर 10 बार भी लिख दिया जाए तो भी वह हमारी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही कहलाएगी। यहाँ पर एक्स रिपीट हुआ है, ना कि कोई अलग टाइप की राशि का यूज किया गया है, नया अल्फाबेट यूज नहीं किया गया है। एक ही अल्फाबेट है हमारा एक्स और यहाँ पर भी एक्स, और इसकी भी मैक्सिमम पावर 1 है और इसकी भी मैक्सिमम पावर 1 है। इस कारण से यह हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। और यहाँ पर एक्स की पावर 2 है और यहाँ पर y है, तो हमें मैक्सिमम पावर 1 ही चाहिए हमारे वेरिएबल की। इस कारण से यह हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है। तो आपको बिल्कुल एकदम चैप्टर का नेम क्लियर हो चुका होगा। आपको इस प्रकार से ही एनसीईआरटी की बुक को पढ़ना है कि हर वर्ड का मीनिंग यहाँ पर क्लियर हो जाए और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ जाए, उसके बाद ही आप इसे लंबे समय तक याद रख पाएंगे। तो यहाँ पर हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कीवर्ड्स देखे और उन सबको क्लियर कर लिया है। इसके बाद हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर की तरफ, वे सारे भी हम क्लियर कर लेते हैं। हमारे यहाँ पर पैरा 2.2 के अंदर एक एक्सरसाइज दी है। उस एक्सरसाइज से पहले पैरा के बारे में मैं आपको बतला देता हूँ कि पैरा का मीनिंग क्या है। पैरा में यह कहा गया कि इस पैरा में जो इक्वेशन है जिसे सॉल्व करना है, उस इक्वेशन के एक तरफ यहाँ पर आपको एक एक्सप्रेशन दिखेगी। आपको क्या दिखेगी? एक एक्सप्रेशन दिखेगी, एक्सप्रेशन। और यहाँ पर नॉन एक्सप्रेशन मतलब यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट आपको दिखेगा और यहाँ पर एक एक्सप्रेशन रहेगी। इसको हमें सॉल्व करना है। मतलब आपको जो वेरिएबल रहेगा वो सिर्फ एक साइड में ही रहेगा, उसे हमें सॉल्व करना है। मतलब वन वेरिएबल तो रहेगा, लेकिन वो वन वेरिएबल आपका एक साइड के अंदर ही रहेगा, दूसरे साइड में आपके पास कोई संख्या उस तरफ लिखी हुई होगी, उसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपको एक बेसिक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन उन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पर बनाकर दिया है, जो कि है 2x - 3 = 7। इसे सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं। हम यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। यदि आपको सॉल्व करना आता है तो अच्छी बात है, आपके लिए भी यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर मिल ही जाएगा सीखने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखना है। हम यहाँ पर दो मेथड यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर मेथड तो एक है, लेकिन मैं आपको इसको दो तरीके से सॉल्व करवाऊंगा। पहला तरीका मेरा यहाँ पर है कि हम इस एक्सप्रेशन को देखते हैं। यहाँ लिखा है 2x - 3 = 7। हमें सॉल्यूशन का अर्थ यहाँ पर ये है, हमने इंट्रोडक्शन के अंदर देखा था कि सॉल्यूशन का अर्थ क्या है। सॉल्यूशन का अर्थ ये है कि आपको जो वेरिएबल दिया है x आपका जो वेरिएबल है, इसके वैल्यू आपको निकालना है। और x वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए आपको इसे इक्वेशन के अंदर अकेला करना होगा। अकेले से अर्थ है कि इसके साथ के जो है -3 है, 2 है, इनको सबको इनके साथ से हटाना होगा। x की वैल्यू तभी आप निकाल पाएंगे। तो हमें इस 3 को सबसे पहले हटाना है। हम यहाँ पर एक सेकंड पेन यूज कर लेते हैं। हमें सबसे पहले इंडिकेट कर रहे हैं हम 3 को, इस 3 को हटाना होगा। 3 को हटाने के क्या तरीके हो सकते हैं, हम उस पर विचार करते हैं। 2x - 3 = 7 में से इस 3 को हटाना है, इस 3 को हटाना है। इस 3 को हटाने का एक तरीका यह है कि इस इक्वेशन में हम 3, यहाँ पर -3 दिया है तो +3 दोनों तरफ कर देते हैं। दोनों तरफ +3 करने से क्या होगा, इस 3 में से एक 3 माइनस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ +3 इन इक्वेशन, +3 हम इक्वेशन के अंदर करते हैं। तो +3 इन इक्वेशन मतलब आपको LHS के अंदर भी जो भी क्रिया करनी है, आपको अगर जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग करना है, आपको लेफ्ट हैंड में जो करना है वो राइट हैंड के अंदर भी करना है। तो यहाँ पर आपने 2x - 3 था, हमने यहाँ पर कर दिया है यहाँ पर +3, ये आपका इक्वल टू और इधर लिखा हुआ है 7 और फिर से यहाँ पर हो चुका है +3।
ये मैंने 2 पेन का यूज़ करके आपको बताया कि यहाँ पर इस प्रकार से ये +3 यहाँ भी जुड़ गया और +3 वहाँ पर भी जुड़ चुका है। ये +3 यहाँ भी जोड़ दिया और +3 यहाँ पर भी जोड़ दिया। मतलब आपकी जो 2x - 3 थी वो वैसे की वैसी इक्वल टू और 7 वैसा का वैसा। जो +3 आपने इधर किया, एक +3 इधर किया, इस +3 से ये -3 आपका कैंसिल हो गया, या कह सकते हैं कि +3 में से -3 गया तो आपके पास 0 बची। तो आपकी कुछ इक्वेशन यहाँ पर ऐसी आ चुकी है। 2x -0 +0 कुछ भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इधर 2x बराबर 7 में 3 जुड़ गए तो यहाँ पर हो गए 10, तो x बराबर आ गया आपके पास 10। जब भी आप यहाँ से किसी भी संख्या को जो कि गुणा में होगी, इसको समझ लेते हैं। ये इस प्रकार से लिखा हुआ है 2 × x बराबर 10, कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। अभी हम x के गुणा में 2 को देख रहे हैं, x के गुणा में 2 को देख रहे हैं। अगर ऐसा लिखा हुआ हो 2x + 5 = 10 तो कुछ परिस्थिति अलग होगी, और यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर अलग कंडीशन है सॉल्व करने की, इस इक्वेशन के अंदर अलग है। यहाँ पर आप 2 को 10 के अपान में ले जा सकते हैं और यहाँ पर 2 को आप 10 के अपान में नहीं ले जा सकते हैं। उसका कारण है कि इसके साथ में यहाँ +5 ऐड हो ऑलरेडी है। तो पहले जब तक ये +5 यहाँ से नहीं हटेगा तब तक, मतलब कोई भी गुणा की संख्या, या यूं समझ लीजिए कि a × b बराबर b c × d इस टाइप से हो, तो आप इस a को उठा के इसके बटे में यहाँ पर ले जा सकते हैं और b को भी यहाँ ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस 2 को इसके बटे में ले जा सकते हैं। तो आपका ये बटे में चला गया 2, तो x बराबर 2 से ये कट गया 5 बार, तो ये आपका आ गया आंसर 5। आपका यहाँ पर आंसर प्राप्त हो गया x = 5। तो यह आपका एक तरीका हुआ। आपने यह तरीका अपनाया इक्वेशन को बैलेंस करके। इक्वेशन को बैलेंस करते हैं कि आपने दोनों तरफ +3 का जोड़ किया और यहाँ पर जोड़ करने के बाद आपने इसे सॉल्व किया और यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालना थी। अब हमारा सेकंड जो तरीका है हम वह देख लेते हैं। सेकंड तरीका भी आपको यूज़ नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर होगा, लेकिन हम इस क्वेश्चन के लिए भी उसे उपयोग कर लेते हैं। आपको सभी प्रकार से क्वेश्चनों को हल करना आना चाहिए। मैथमेटिक्स बाउंडेड नहीं होता है, मैथमेटिक्स नॉन बाउंडेड होता है। आपको हर प्रकार से इसे समझना और करना आना चाहिए। 2x - 3 बराबर 7, ये इस प्रकार से लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम 3 को बराबर के इस तरफ ले जा सकते हैं और ले जाकर जब हम किसी भी वेरिएबल को नॉन वेरिएबल को इक्वल टू के इस तरफ या उस तरफ, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं तो उसका जो साइन होता है वह चेंज हो जाता है। हम किसे ले जाना चाहते हैं? हम -3 को ले जाना चाहते हैं। और क्यों ले जाना चाहते हैं? क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। हमें x की वैल्यू फाइंड करना है तो हमें इसके साथ में आसपास जो संख्याएं हैं, जैसे -3 था उसे हटा के उस तरफ ले जाना है, 2 को भी हटाना है, तो सभी को एक एक करके हटाना है। तो यहाँ पर 2x = 7, यह 3 माइनस का था, इस तरफ गया तो आपका हो गया प्लस का 3। तो यहाँ पर 2x = होता है 10 और x बराबर 10/2, जस्ट अभी हमने देखा था, ऐसा लिख सकते हैं। 2 से इसे काट दिया 5 टाइम, तो x बराबर 5। जनरली बच्चे इस इक्वेशन को सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा जल्दी करते हैं और बहुत ही गलती करते हैं। आपको एक एक चीज़ ध्यान से सीखना है। एक बार सीख गए तो हमेशा जीवन में काम आएगी। बार बार मैथमेटिक्स को सीखना नहीं पड़ता है, सिर्फ एक ही बार को समझना है कि कब आपको उस तरफ ले जाना है तो किस तरह से ले जाना है, कब उसका चिन्ह बदलना है, कब आप किसी को बटे में ले जा सकते हैं, कब आप किसी को लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड ले जा सकते हैं। इसके अपोजिट आप चाहें तो इस 2x को भी बराबर के इस तरफ ले जा सकते हैं। तो कैसे ले जाएंगे, चलो मैं इस इक्वेशन का उदाहरण लेके यहाँ पर बता देता हूँ। इसका एग्जांपल लेके आप इसे ऐसा लिख सकते हैं बराबर 10 - 2x। ये 2x आपका उस तरफ चला गया, तो यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर आपका बच गया 0। इस प्रकार से भी आप इसे लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा लिखने का हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हमें तो x की वैल्यू निकालना है। आपके LHS या RHS में हमें x मिलना चाहिए, तो इसलिए इसका कोई मतलब नहीं होता है। जब आवश्यकता होगी तब इस प्रकार से हम उसे लिखेंगे। तो यहाँ पर एक इक्वेशन थी, उसे हमने 2 तरीके से सॉल्व
किया है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 से 2y + 9 = 4। अब हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करके इस वेरिएबल y की वैल्यू हमें फाइंड करना है और यही इसका सॉल्यूशन कहलाता है, सॉल्यूशन करना होता है। तो यहाँ पर हम वही पैटर्न, हमारे पास 2y की वैल्यू निकालने के लिए 2y + 9 है, तो हम 9 को उस तरफ ले जाएंगे। ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है। हमें LHS में y को सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, तो इसके साथ के जो बाकी के टर्म हैं उनको हम उस तरफ लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर हम 9 को लेकर आते हैं। कहाँ से लेके जाएंगे? LHS से उठा के y को RHS में लेकर, 9 को LHS से उठा के RHS में लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2y = 4। ये 9 आपका ऐसा का ऐसा पूरा चिन्ह सहित उठकर जाएगा। जनरली यहाँ पर गलती होती है, जहाँ जहाँ गलती होती है वहाँ मैं आपको टोक रहा हूँ कि गलती कहाँ होती है। गलती यहाँ पर होती है जनरली कि हम जो है उसका साइन उठाकर नहीं लेके जाते हैं, हम साइन सहित उठाकर लेके जाएंगे। +9 ही कहेंगे उसे। जब उसका साइड चेंज होगा तो हमने +9 का साइड चेंज किया। हम जानते हैं कि जब हम +9 का साइड चेंज करेंगे या किसी का भी साइड चेंज करेंगे, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ जाएंगे या राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ आएंगे, तब हम वो अगर प्लस का है तो उसे माइनस में लिख देंगे और माइनस का है तो प्लस में लिख देंगे। तो यहाँ पर +9 से ये हो जाएगा हमारा -9। तो यह हो गया 2y = 9 में से 4 को घटाना है। अब 9 में से 4 मतलब 9 आपकी माइनस की और 4 प्लस की है। यहाँ पर एक प्लस का चिन्ह नहीं दिया है, इसका अर्थ है कि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, इसका कुछ छोटा सा आपको और समझा देता हूँ मैं। आपके पास लिखा है मान लीजिए 4, इस 4 के लिखे होने के में कितने सारे राज छुपे हुए हैं। 4 लिखा हुआ है, इसके अंदर ये लिखा है कि ये प्लस का 4 है, ये प्लस का 4 है। ये ऐसा भी लिखा हुआ है कि 4 × 1, ये इस प्रकार से लिखा हुआ है। आपकी दृष्टि इसको ऐसा देख सकती है। 4 × 1 भी ये जब आवश्यकता होगी आप इसे पढ़ सकते हैं। आप इसको 4/1 भी आवश्यकता अनुसार पढ़ सकते हैं। आप इसको 4⁻1 भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से देख सकते हैं। आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप इसे 4 + 0 भी लिख सकते हैं। मतलब आप इस 4 को इतने वेरिएशन में देख सकते हैं जैसी आपको उसकी आवश्यकता लगती है। यहाँ पर अब आवश्यकता लग रही है कि हम इसको प्लस में देखें या माइनस में देखें, तो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं दिया है, मतलब आप इसको +4 देख सकते हैं। तो +4 में से 9 गया तो -5 बचता है। तो यहाँ पर y = -5/2 होता है और ये आपकी y की वैल्यू आ चुकी है। यह आपका वेरिएबल था y, जिसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब हम इसकी जांच करते हैं। अब इसका हम चेकअप करते हैं कि क्या जो y की वैल्यू हमारे पास प्राप्त हुई वह सही है या नहीं है। इसका चेकअप देखते हैं क्या है। y की वैल्यू हमारे पास आई है -5/2। ये y की वैल्यू 5/2 सही है या गलत है, इस बात की पुष्टि कैसे की जाएगी। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन है 2y + 9 = 4। ये जो y दिया है इसकी जगह y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। बराबर का निशान लगा हुआ है, या ये y = -5/2 मतलब y की जगह आप इसे रिप्लेस करके लिख सकते हैं। तो 2y यहाँ पर गुणा में दिया हुआ है, दोनों के बीच में कोई निशान नहीं लगा है, ना तो प्लस का लगा, ना माइनस का लगा है, ना भाग का लगा है। इसका अर्थ इनके दोनों के बीच में गुणा का निशान है। तो यहाँ हो गया आपका -5/2 + 9 = 4। इसे ऐसा लिख सकते हैं। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो 2 से आपका 2 कट गया, तो -5 + 9 बराबर इस तरफ 4 चल रहा है। 9 में 5 गए तो 4 = 4। मतलब आपका LHS और RHS साइड दोनों आपस में बराबर आ चुकी है और आप कह सकते हैं कि जो हमारी वैल्यू यहाँ पर निकल कर आई थी y की -5/2 वह सही वैल्यू थी। तो इस प्रकार से आप इसको चेक भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन देखे जिनको डिटेल में समझा। इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम एक्सरसाइज देखेंगे 2.1 जिसे सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच। यदि आप चैनल पर नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं,
आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ मैथमेटिक्स को बेहतर पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।